हाय बच्चों, मैं हूँ सुनील। मैडम आपकी अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हमने सिलेबस डाल दिया था बीए फर्स्ट ईयर और प्रथम सेमेस्टर का, तो आज हम आपका फर्स्ट यूनिट से लिए हैं विद्यापति की रचना। और विद्यापति की जो जीवनी है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम विद्यापति के काव्य को देखते हैं कि विद्यापति ने क्या लिखा है। तो विद्यापति की वंदना, आइए हम लोग देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विधि आन मिलावल, खितितल लावन शार, अंग ही अंग अनंग मुरझाइत, हे रे पड़े अथीर, मनमत कोटि मतन करु जे मन, से हेर महि मधि गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यो छै, रंगिन हेर विभोर, कर अभिलाख मनहि पद पंकज, अहो निस्कोर अगोर। देखिए ये पढ़ा। आप सबसे पहले पूछा जाता है आपके प्रश्न में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, जैसे 2 लाइन दे दिएंगे, ये नहीं दिए रहेंगे कि राधा की वंदना मेन हेडिंग आपका दे देंगे बीच से उठा के 2 लाइनें। जैसे अंग ही अंग अनंग मुरझाइत, हेरत बड़े अधीर, मनमत कोटि मतन करु जे मन, से हेर महि मधि गिर। अब इतना दे दिए और पूछ लिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित और किस काव्य से ली गई हैं। कभी कभी पूछ लेते किस कवि की रचना है, या फिर पूछ लिया जाता है किस काव्य से ली गई हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या लिखेंगे? संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा? विद्यापति द्वारा लिखित। विद्यापति द्वारा लिखित किससे ली गई हैं? विद्यापति द्वारा लिखित पदावली से ली गई हैं। विद्यापति द्वारा लिखित पदावली से ली गई है, जिसमें राधा की वंदना है और उसी राधा के वंदना से ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर लिखेंगे व्याख्या। पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग में क्या डालते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यापति ने राधा जी के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है और उनका सौंदर्य ऐसा है जैसे सभी लोग उन्हें देखना चाहते हैं, देखने के लिए आतुर हैं। और फिर आप लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। फिर आप लिखेंगे व्याख्या कि प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या क्या है। तो आइए हम लोग व्याख्या देते हैं एक एक शब्दों का। चलिए देखिए आपके सामने है देख देख राधा रूप अपार। अब देखिए एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, देखो देखो राधा का रूप देखो, उनका रूप तो अपार है, अपरंपार है, अत्यंत सुंदर है। फिर अपरूप के विधि आन मिलावल। अपरूप जैसे पूर्व से ही, विधि मीन्स विधि, वी मीन्स क्या होता है? विधि। और विधि को कौन बनाया? विधि कहते हैं विधि के विधाता कहते हैं ना, विधाता। तो विधाता यानी विधाता किसको? ब्रह्मा जी। विधि मीन्स विधि, विधाता ब्रह्मा जी। आनी मीन्स लाना, मिलावल मैंने मिलाया है, यानी जैसे पूर्व से ही ब्रह्मा जी ने क्या लाकर? सौंदर्य प्रसाधन लाकर मिलाया है। और कहाँ से लाया है? क्षिति तल लावन शार। क्षिति मीन्स क्या होता है? तो क्षिति मीन्स होता है क्षिति। क्षिति मीन्स क्षिति पृथ्वी, तल मीन्स आकाश, लावन शार और लाना लावणी होता है सौंदर्य। लावण मीन्स सौंदर्य। तो लावण्य शार यानी सौंदर्य प्रसाधन। समझे ना कि सौंदर्य से संबंधित सभी सामग्रियों को, जैसे क्षिति तल, अब समझने की कोशिश करिए, यानी पृथ्वी और आकाश से सभी सौंदर्य की वस्तुओं को लाकर पहले से ही मिलाकर उनके रूप को गढ़ा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अंग ही अंग। देखिए इसमें क्या है? अंग ही अंग यानी अंग प्रत्येक अंग ही अंग। अब यहाँ देखिए अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अब कह रहे हैं सौंदर्य के देवता कौन है? कामदेव हैं। तो कह रहे हैं अंग ही अंग अनंग मुरझाइत। अब देखिए यहाँ अतिशयोक्ति है कि कामदेव के यहाँ सौंदर्य के देवता हैं और सौंदर्य राधा जी का इतना है कि सौंदर्य के देवता कामदेव भी उनके प्रत्येक अंगों को देख कर क्या हो रहे हैं? मूर्छित हो रहे हैं। हेरे पड़े अथीर, और हेरे मीन्स देखना, पड़े मीन्स गिर पड़ना, अथीर मीन्स अधीर होकर, और वे शुद्ध होकर अधीर होकर क्या करते हैं? पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यानी कामदेव यानी सौंदर्य के देवता कहे जाने कामदेव भी राधा जी का इतना सुंदर रूप है क्योंकि प्रत्येक अंग को देखकर हेरे यानी देकर पड़े अथीर पृथ्वी पर वे शुद्ध होकर गिर पड़ते हैं। मनमत कोटि मतन करु जे मन, से हेर मही मधि गिर। अब बोल रहे हैं आगे
कि मनमथ यानी कामदेव, कोटि मथन जैसे कई कामदेव को मिलाकर, करु जे मन, कई कामदेव को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, और उन्हें मिलाकर से हेर मधि मधगीर, और मिलाकर बनाया जाए, सॉरी बोल रहे हैं, हेरद पड़ेत अथीर, यानी विशुद्ध जैसे लग रहा है उन्हें देखकर अधीर पड़ गए हैं। मनमथ कोटि मथन करु जे मन, वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अनेक जतन कर रहे हैं, फिर भी से हेर मधि मधि कीर, मधि मीन्स पृथ्वी पर, फिर भी संभाल नहीं पा रहे हैं उनके रूपों को देखकर, अधीर होकर क्या करते हैं, मही मीन्स पृथ्वी पर मधि गिर, और गिर पड़ते हैं। कत का आगे देखिए, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछत, यानी कई कई लक्ष्मियाँ, देखो लक्ष्मी माता से नहीं, यानी कि लक्ष्मी बड़े बड़े लोग से नहीं, सारी लक्ष्मियों को त्यागना, यहाँ भाव है कि सभी यानी लक्ष्मी को त्याग कर आपका मन कहाँ लगता है, राधा के चरणों, समझ में आया। तो कह रहे कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछत, यानी कई कई लक्ष्मियाँ क्या कर रही है, राधा के चरणों पर न्योछावर जा रही हैं। रंगिनी हेर विभोर, और सुंदरियाँ क्या कर रही हैं, रंगिनी मीन सुंदरियाँ, हेर मीन देखना, और उन्हें देखकर विभोर हो रही हैं, बेसुध हो रही हैं। करु अभिलाख मन पद पंकज, और सभी क्या कर रहे हैं, करु अभिलाख, अभिलाख मीन्स अभिलाषा, इच्छा, सभी इच्छा कर रहे हैं, सभी आशा कर रहे हैं। मन ही पद पंकज, मन ही मन में सभी क्या कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि उनके पद पंकज यानी कमल रूपी पद पंकज, यहाँ रूपक अलंकार है कि पद पंकज, सा सी नहीं लगाया गया, सीधे कमल, सीधे पद, कमल को पद मान ले, कमल पद कमल यानी पंकज के समान नहीं, पंकज रूपी कमल, पंकज रूपी सॉरी पंकज रूपी पद चरण उनके सभी अपनी क्या कर रहे हैं, अपने मन में उन्हें देखने की अभिलाषा रख रहे हैं। अहो निस कोरी अगोर, और अहो निस, अहो मीन्स दिन, और निस मीन्स रात, कोर मीन्स बोध होता है, और अगोर मीन्स लेना चाहते हैं, यानी सभी अपने मन में अभिलाषा कर रहे हैं कि उनके कमल रूपी पद को, चरण को अपनी दिन रात अपनी गोद में रख कर उसे रखना चाहते हैं, उसे रख के देखना चाहते हैं। तो विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति में भी श्रृंगार को पिरोया है। इसलिए एक प्रश्न आता है, कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति में भी श्रृंगार को लाया है, तो वो विद्यापति जी हैं। विद्यापति ने राधा की है वंदना, लेकिन इतनी सुंदर वंदना में उन्होंने क्या किया है, सौंदर्य रूपी श्रृंगार को पिरोया है। तो ये रही राधा विद्यापति की राधा की वंदना। आगे पुनः हम कुछ पंक्तियाँ अगली कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।